हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन प्लानिंग का बहुत ही इजी सब्जेक्ट चल रहा है। ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल का सब्जेक्ट चल रहा है। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया है। केवल 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। टोटल 14 तक जाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप आए हैं 9th क्वेश्चन तक, तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा है। आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है। और देख लेते हैं हम 9th क्वेश्चन कौन सा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है एग्रीगेट प्लानिंग किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होती है और उसमें कौन कौन सी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं। तो एग्रीगेट प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें हम जितने भी ओवरऑल फंक्शन होते हैं हमारे बिजनेस के, सबकी एक साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं। एग्रीगेट का मतलब यहाँ पर है समग्र से। समग्र में मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की भी प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की भी प्लानिंग कर रहे हैं, कॉस्ट के ऊपर भी प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेंट्री के ऊपर भी प्लानिंग कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट में प्लानिंग कर रहे हैं। तो एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, स्टाफ लेवल एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव द बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि जितनी हमारे को सप्लाई और डिमांड को मैच करना है उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं। जितने भी ओवरऑल फंक्शंस होते हैं बिजनेस के, अगर सब पे एक साथ प्लानिंग करी जाती है तो उसको एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं, है ना। इसको मास्टर प्लान भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्रीगेट प्लानिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो वो मास्टर प्लान में कन्वर्ट होती है। तो स्ट्रेटेजीज क्या है, सबसे सिंपल स्ट्रेटेजीज है। फर्स्ट है चेज स्ट्रेटेजी। जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जब हम हमारी एग्रीगेट प्लानिंग करते हैं तो चेज स्ट्रेटेजी कहलाती है। या अभी हमारी जो करंट सिचुएशन है, जितने हमारे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, जो लॉग बुक में ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम हमारी प्लानिंग करते हैं, तो वो लेवल स्ट्रेटेजी होती है। अब जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, मार्केट के फ्यूचर की डिमांड और करंट लॉग बुक की डिमांड को मिलाकर अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रेटेजी में आ जाता है। तो ये 3 तरीके की स्ट्रेटेजी। वैसे डिटेल वीडियो में मैंने इनको अच्छे से और डिटेल में समझाया है और आशा यही है कि आप ये देख चुके होंगे। और इसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते हैं। अरे जितनी भी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, बैक ऑर्डर कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी एग्रीगेट प्लानिंग में कंसीडर होती है। तो एग्रीगेट प्लानिंग में सभी कॉस्ट इंक्लूड है, लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, रिसोर्स एलोकेशन कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी हो सकती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट, बैक ऑर्डर की जो कॉस्ट होती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, सारी चीज़ें इसके अंदर हम चेक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। इसीलिए एग्रीगेट प्लानिंग यानी समग्र प्लानिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक में से एक रहा है। जल्दी इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।